सभी भाई गुड मॉर्निंग। आशा है आप सब बहुत ईमानदारी से पढ़ रहे होंगे, सारी चीज़ें बहुत बेहतर जा रही होंगी। ये भी आशा है कि घर में सब कुशल मंगल होंगे। ऑफलाइन क्लासेस बहुत जल्द खुलेंगी, हम आप एक दूसरे के आमने सामने होंगे। साथ ही साथ जो बच्चा गरीब होगा, जो बच्चा दूर दराज का होगा, जो बच्चा इस शहर प्रयागराज में नहीं आ पाएगा, आपका भाई होगा, मित्र होगा, आपकी जात का होगा, आपके क्षेत्र का होगा, वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहा होगा और आगे भी भविष्य में लेगा। आप सब ऑफलाइन पढ़ेंगे तब भी आप सबकी प्रैक्टिस सेट टेस्ट पेपर को ऑनलाइन ही सॉल्व कराया जाएगा। ऐसी आशा है कि आप सब को क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, मेहनत से पढ़ रहे होंगे। कई बच्चे हमसे पूछ रहे थे इमरान सर जीएस का क्या होगा। बेटा जीएस ज्योग्राफी हुई, चाहे इकोनॉमिक्स हुई, चाहे वो साइंस हुई, चाहे वो संविधान हुआ, चाहे वो विज्ञान हुआ, चाहे वो मूल विधि हुई, चाहे उत्तर प्रदेश समान ज्ञान हुआ, चाहे प्रैक्टिस सेट हुआ। जब अध्ययन अकेडमी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल आप खोलेंगे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो अध्ययन अकेडमी के यूट्यूब चैनल के वीडियो सेशन में नहीं पढ़ी होगी। आपको एक एक अक्षर पढ़ाया जाएगा, आप उसके लिए बिल्कुल निश्चित रहिए। समय आपके पास पर्याप्त है, पैट आ चुका है। पैट के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी शूट करके वीडियो में डाला गया है, आप उसमें जाकर सर्च करके उसको देख सकते हैं। पैट का पूरा सिलेबस, पैट की पूरी जितनी भी नॉलेज है सब बताई जा चुकी है। आइए अलंकार का पार्ट 2 आज पढ़ाया जाएगा। अलंकार में पार्ट 1 हम पढ़ा चुके हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। जितने लोग पढ़ रहे हो ईमानदारी से पढ़ते रहो, ईमानदारी से वीडियो देखते रहो। बहुत सारा बच्चा कहता है कि इमरान सर कैसे और आगे बढ़ाया जाए इस प्लेटफॉर्म को। कुछ मत करो, केवल फेसबुक व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते रहो, अपने मित्रों को ग्रुप पे भेजते रहो। एक दिन आएगा वो दिन अपना हो जाएगा, उसके लिए कोई तकलीफ नहीं है। निरंतर आप भी प्रयास करते रहो, मैं भी प्रयास करता रहूं, दोनों लोग का प्रयास मिला दिया जाएगा। बहुत मजबूती से आप सफल हो जाएंगे और बहुत मजबूती से प्लेटफॉर्म चल जाएगा। घबराने की आवश्यकता नहीं। आइए कल का हल्का सा मैं आपको बता दूं। कल मैंने आपको बताया था अलंकार, मैंने कहा था अलंकार तो अलंकार, मैंने कहा था अलंभनकार। इसका एक वीडियो पीछे पड़ा हुआ है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 का वीडियो पहले ऑलरेडी पड़ा हुआ है अलंकार का। अलंकार मतलब अलंभनकार। अलम का मतलब होता है सजावट और कार का मतलब होता है होना, अर्थात किसी वाक्य में सजावट का होना अलंकार है। अर्थात जो किसी काव्य को अलंकृत या विभूषित करे उसे हम अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। जिसकी जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जहां पर एक शब्द उत्पत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो और प्रत्येक बार अर्थ भिन्न भिन्न हो वहां पर यमक अलंकार होता है। जहां पर एक शब्द की उत्पत्ति एक बार हो और प्रत्येक बार अर्थ उसका भिन्न भिन्न निकले वहां श्लेष अलंकार होता है। तीनों अलंकार आपको पिछले वीडियो मिल जाएंगे। आज हमारी आपकी जो परिचर्चा होगी वो अर्थालंकार पे होगी। बेटा किस पर होगी? अर्थालंकार पे होगी। मुझे ये आशा है कि आपको मेरा पढ़ाना समझ में आता होगा। बहुत इंजॉयफुल होकर पढ़िए, खुश होकर पढ़िए, मस्त होकर पढ़िए, व्यस्त होकर पढ़िए। बहुत लंबी पढ़ाई नहीं पढ़नी है, बहुत मस्त होकर पढ़िए। पैट अगर ईमानदारी से जो लड़का या लड़की, छात्र या छात्रा जो मैथ पढ़ा है, रीडिंग पढ़ा है, जीएस पढ़ा है, हिंदी पढ़ा है, इंग्लिश के 5 क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर पढ़ा हुआ है, ग्राफ पढ़ा हुआ है, कोई क्वेश्चन पैट में उसके ऊपर से नहीं है। इतना ही पैट है, 100 क्वेश्चन का पैट है, 120 मिनट का समय है, 1/4 की माइनस मार्किंग है। अर्थात 4 क्वेश्चन गलत होने पर 1 क्वेश्चन और काट दिया जाएगा, टोटल 5 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। इतनी सी बात है। अर्थालंकार नंबर 2 है ये। मैंने कहा जहां अर्थों में चमत्कार उत्पन्न हो, जहां अर्थों में चमत्कार उत्पन्न हो वहां अर्थालंकार होगा। तो मैंने कहा यहां अर्थागत चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्थालंकार होता है। मैंने नॉर्मल भाषा में कहा जहां अर्थों में चमत्कार उत्पन्न हो, शब्दों में होगा शब्द अलंकार। जहां अर्थों में चमत्कार उत्पन्न होगा वहां अर्थालंकार होगा। नंबर 1 अर्थालंकार के भेद देखिए बेटा, क्वेश्चन जहां से बनेंगे। अर्थालंकार के भेद, अर्थालंकार के बेटा 100 या 100 से अधिक भेद हैं। अलंकार के कितने, अर्थालंकार कितने भेद हैं?
100 या 100 से अधिक भेद है, जिसमें से मुख्य 6-7 भेद जो इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में आते हैं वो आपको एक अच्छा समझा दिया जा रहा है। उपमा अलंकार नंबर 1 क्या है? उपमा अलंकार। उपमा मतलब क्या होता है? तुलना करना। उपमा मतलब क्या होता है बेटा? तुलना करना। तुलना कब होगी? जब दो वस्तुएं होंगी, दो व्यक्ति होंगे। तुलना कब होगी? जब दो व्यक्ति या दो वस्तु होंगे तभी तुलना होगी, और तुलना जहां हुई वही उपमा अलंकार हुआ। मैंने कहा समान अर्थ, कैसे समझिएगा बेटा, मैंने कहा समान अर्थ, स्वभाव, शोभा, गुण इत्यादि के आधार पर जहां एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु के साथ की जाती है, जहां गुण के आधार पर, दशा के आधार पर, व्यवहार के आधार पर, शोभा के आधार पर किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु के साथ की जाए, जहां एक वस्तु की तुलना किसके आधार पर? गुण के आधार पर, दशा के आधार पर, स्वभाव के आधार पर, रंग के आधार पर, रूप के आधार पर, जब किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु के साथ की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। मैंने पहले कहा उपमा मतलब होता है किसी चीज की तुलना करना, जहां पर एक वस्तु की किसी दूसरे वस्तु से गुण के आधार पर, दशा के आधार पर तुलना की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। वहां उपमा अलंकार होता है जहां एक वस्तु की तुलना किससे की जाए? दूसरी वस्तु की जाए, वो अच्छी है कि बुरी है, वहीं पे क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। आइए भाई, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के बेटा 4 भेद होते हैं। उपमा अलंकार कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। उपमेय, उपमान, वाचक, समान धर्म। ये याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया इससे क्वेश्चन। ये 4 का बहुत महत्व है, चारों याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। मैंने कहा उपमा अलंकार कितने भेद होते हैं बेटा? 4। उपमेय, उपमान, वाचक, समान धर्म। परिभाषा को कायदे समझिएगा। मैंने कहा उपमा के 4 भेद होते हैं। उपमेय, उपमान, वाचक, समान धर्म। उपमेय, उपमान, वाचक, समान धर्म, 4 भेद। उपमेय, उपमान, वाचक, समान धर्म। मैंने कहा उपमेय, मैंने कहा जिस शब्द की उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए या जिस शब्द की उपमा दी जाए। मैंने कहा जिस शब्द की उपमा दी जाए, जिस शब्द की तुलना की जाए। उपमा मतलब तुलना। जिस शब्द की उपमा की जाए उसे उपमेय कहते हैं। जिस शब्द से उपमा की जाए, जिस शब्द की उपमा की जाए, जिस शब्द से जिस शब्द की उपमा की जाए, जिस शब्द से उपमा की जाए उसे क्या कहा जाएगा? जिस शब्द की उपमा दी जाए उसे क्या कहा जाएगा? उपमान। वाचक, जिस शब्द से उपमा प्रकट हो, जिस वाचक मतलब जिस शब्द से उपमा प्रकट हो उसे वाचक कहते हैं। समान धर्म, जिस गुण से उपमा प्रकट हो, जिस गुण से उपमा प्रकट हो। ये 4 हैं। जिसकी उपमा दी जाए उपमेय, जिससे उपमा दी जाए, किससे उपमा दी? दूसरे से ना भाई, तुलना दूसरे से की जाएगी ना। उपमेय जिसकी उपमा दी जाए, उपमान जिससे उपमा दी जाए, वाचक जिस शब्द से उपमा प्रकट हो, समान धर्म जिस गुण से उपमा प्रकट। अब तो क्लियर हो गया होगा, 4-5 बार बता दिया। ये चारों आपको याद रखना होगा। जिसकी उपमा दी जाए, जिससे उपमा दी जाए, जिस शब्द से उपमा प्रकट हो, जिस गुण से उपमा प्रकट हो। उदाहरण देखिए, ऐसे बेटा एक उदाहरण दे देगा। राम का मुख कमल के समान सुंदर है। राम का मुख कमल के समान सुंदर है। इसमें दे दिया गया, बताइए राम का मुख कमल के समान सुंदर है में उपमान कौन है, उपमेय कौन है, वाचक कौन है, समान धर्म कौन है? 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो आप क्या बताएंगे इसमें? उपमा कौन है, उपमेय कौन है, उपमान कौन है और समान धर्म क्या है? हाँ या भाई ना, आइए। राम का मुख कमल के समान सुंदर, कायदे से गंभीरता से पढ़िएगा बेटा, बहुत ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ, बहुत ईमानदारी से पढ़िएगा। एग्जाम के लिए फॉर्म आ चुके हैं, अब नहीं तो फिर कभी नहीं। आइए, राम का मुख कमल के समान सुंदर है, तो राम के मुख की उपमा दी जा रही है ना। राम की उपमा नहीं दी जा रही, राम के मुख की उपमा दी जा रही है। कमल के समान किससे दी जा रही? कमल से। किससे दी जा रही है? कमल से। तो यहां राम का मुख क्या हुआ? उपमेय। जिसकी उपमा दी जाए ना, उपमेय की परिभाषा क्या है? जिसकी उपमा दी जाए। तो किसकी उपमा दी जा रही है? राम के मुख की। जिससे उपमा दी जाए, किससे उपमा दी जा रही? राम के मुख की, कमल से। तो कमल क्या हुआ? उपमान। जिस शब्द से उपमा प्रकट हो के समान, वाचक।
जिस गुण से उपमा प्रकट हो, सुंदरता क्या उसकी गुणवत्ता है, समान धर्म। अब कोई डाउट है? जिसकी उपमा दी जाए, किसकी उपमा दी जाए? राम के मुख की। जिससे उपमा दी जाए, किससे उपमा दी जाए? राम से उपमान हो गया। जिस शब्द से उपमा प्रकट हो के समान शब्द से उपमा प्रकट हो रही है, वाचक हो गया। जिस गुण से उपमा प्रकट हो, सुंदरता समान धर्म हो गया। पूछा जाएगा राम का मुख कमल का समान सुंदर है। सुंदर निम्नलिखित में से क्या है? उपमेय है, उपमान है, वाचक है, समान धर्म है। तो आप बता दीजिएगा, समान धर्म है सुंदर। आप कोई डाउट करेंगे ना भाई? अगला ही नंबर 2, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार जहां उपमेय में उपमान का रूप मान लिया जाता है। मैंने पहले कहा था उपमेय उपमान वाचक समान धर्म, याद रखिएगा तभी मजा आएगा। जहां उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाए, जिसकी तुलना की जा रही है उसे उपमेय, जिससे तुलना की जा रही है उसे उपमान, जिस शब्द से उपमा प्रकट हो रही है उसे हम वाचक, और जिस गुण से उपमा प्रकट हो रही है उसे हम समान धर्म कहते हैं। जहां रूपक अलंकार, मैंने कहा जहां उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाए, मैंने कहा जहां उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाए, वहां क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को शुभ प्रभात, सभी खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। धर्म ही पढ़ना है, धर्म ही पढ़ना है। खूब ईमानदारी से पढ़ते रहिए। अगर दिल में जगह हो शेयर कर दीजिए, दिल में जगह हो लाइक कर दीजिए, दिल में जगह हो कमेंट कर दीजिए, मित्रों को भेज दीजिए, सबको लाभ करा दीजिए। उदाहरण में आइए बेटा, रूपक अलंकार मैंने कहा जहां उपमेय में उपमान, जहां उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाए। मैंने कहा पहला उदाहरण पे आइए, पहले उदाहरण पे आइए, समय सिंधु चंचल है भारी। पहला उदाहरण क्या है बेटा? समय सिंधु चंचल है भारी। और दूसरा उदाहरण क्या है? मैया मैं तो चंद्र खिलौने लायो। मैंने कहा जहां उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाए, समय सिंधु चंचल है भारी। पूछा गया कौन सा अलंकार है? तो आप बताना रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे उपमेय को उपमान का रूप मान लिया गया है। नंबर 1 समय उपमेय है, सिंधु उपमान है, और यहाँ पर मैंने कहा समय को क्या मान लिया गया है? सिंधु मान लिया गया है। न समय कभी रुकता है और न सिंधु कभी रुकता है। वो अपने हिलोरे मारता रहता है, वो अपनी लहरों को जगाता रहता है, और समय भी कंटिन्यू चलता रहता है। समय उपमेय, और तुलना किससे की जा रही है? सिंधु से, सागर से। समय सिंधु चंचल है भारी। यहाँ पर समय की तुलना किससे की गई है? सिंधु से की गई है। और समय को, उपमेय को उपमान का रूप मान लिया गया है, अर्थात समय को सिंधु मान लिया गया है। मैया मैं तो चंद्र खिलौने लायो, मैया मैं तो चंद्र खिलौने लायो। हे मां मैं मेला गया था, वहां से चंद्रमा के समान सुंदर खिलौने लाया। मैंने कहा हे मां मैं तो मेला गया था, वहां से चंद्रमा के समान सुंदर, चंद्रमा सुंदर है भाई, चंद्रमा के समान सुंदर खिलौने लाया। तो चंद्रमा यहाँ उपमेय है और खिलौने यहाँ उपमान है, अर्थात चंद्रमा की तुलना किससे की गई है? खिलौने की सुंदरता से की गई है। चंद्रमा की सुंदरता का बोध किससे हो रहा है? खिलौने से हो रहा है। और मैंने कहा जहां उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाए, चंद्रमा को क्या मान लिया गया? खिलौना मान लिया गया। इसलिए चंद्रमा की तुलना किसके रूप में हुई? खिलौने के रूप में हुई। और जहां उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाए, चंद्रमा को खिलौने के समान मान लिया जाए, वहां रूपक अलंकार होगा। अब कोई डाउट है? जहां उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाए, जहां चंद्रमा क्या मान लिया जाए? खिलौने के रूप में मान लिया जाए। उपमेय को क्या मान लिया जाए? उपमान के रूप में मान लिया जाए। जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय, जिससे उपमा दी जाए उसे उपमान, जिस शब्द को उपमा प्रकट हो उसे हम वाचक, और जिस गुण से उपमा प्रकट हो उसे हम समान धर्म कहते हैं। 5वीं 7वीं बार बताया हूं। अब क्लियर है? आगे आइए, नंबर 3 पे आइए भाई, उत्प्रेक्षा अलंकार। नंबर 3 उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार भाई? उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त हो।
जहां उपमेय में देखिए, जहां उपमेय को उपमान मान लिया जाए रूपक अलंकार, और जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्ति हो भी सकता है और नहीं भी हो। संभावना मतलब क्या है, मैं कल हो सकता है पढ़ाऊं, कल हो सकता है मैं संभव है कि ना पढ़ाऊं, तो ये कल के ऊपर निर्भर है, पढ़ा भी सकता हूं और नहीं पढ़ा सकता हूं। तो मैंने कहा जहां उपमेय को उपमान की संभावना की जाए, जहां उपमेय को उपमान की संभावना व्यक्त हो, वहां क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। कोई डाउट है, कोई कहीं कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त हो उसे क्या कहा जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार कहा जाएगा। उदाहरण देखिए बेटा, मुख बाल रवि समलाल, मुख बाल रवि समलाल ज्वाला सा बोधित हुआ। मुख बाल रवि समलाल ज्वाला सा बोधित हुआ। मुख बाल रवि सम, बालक का मुख, बाल मतलब बालक का मुख, रवि समलाल, सूरज, रवि मतलब सूरज, सम मतलब समान, लाल मतलब लाल। मुख बाल रवि समलाल ज्वाला एक आग का गोला सा बोधित हुआ। ज्वाला सा बोधित हुआ मतलब क्या है, आग का गोला सा बोधित हुआ। जब हनुमान जी सूरज को निगल गए, उनको पसंद आया, खेलते खेलते सूरज के पास पहुंचे, जो सूरज को निगल गए, तब एक कवि की रचना है। अब कवि जब वो लौट कर वापस आ रहे थे तो कवि ने अपनी रचना में लिखा, जब पृथ्वी लोक की तरफ से वापस आ रहे थे तो उनके मुंह में सूरज था, और जब सूरज उनके मुंह में था तो उनका पूरा मुंह कैसा था, लाल था। तो कवि ने अपनी रचना में लिखा मुख बाल, मतलब हनुमान जी का मुख बाल बचपन में रवि समलाल, सूरज की तरह लाल, ज्वाला सा बोधित हुआ। ऐसा लग रहा था कोई ज्वालामुखी पृथ्वी लोक की तरफ बढ़ रही है। क्या वो ज्वालामुखी थी? नहीं ना भाई, वो ज्वालामुखी नहीं, तो वो तो हनुमान जी थे। मगर संभावना किसमें थी, उपमेय की। किसमें हुई, उपमान में। बट था क्या, बालक, और बोध कैसा हो रहा था, ज्वाला। मैंने कहा जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त हो वहां पर उत्प्रेक्षा, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार। कोई डाउट है, कोई डाउट? कहीं कोई दिक्कत हो तो 9935585771 व्हाट्सएप नंबर है, ये ऑफिशियल अध्ययन अकेडमी का, उस पर आप मैसेज करिएगा। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं उस मैसेज का जवाब आपको दूंगा। मगर मैसेज तार्किक हो, मूर्खता भरा हो, प्रचंड विद्वान वाला ना हो, ना पागल हो जाओगे मैं। आइए नंबर 4, भ्रांति अलंकार। भ्रांति अलंकार जहां सादृश्यता के आधार पर, सादृश्यता मतलब देखने के आधार पर, जहां सादृश्यता के आधार पर, देखने के आधार पर किसी एक वस्तु की तुलना कुछ और समझकर किया जाता हो। है रस्सी, समझ रहे हैं उसको हम सांप, है इंसान, समझ रहे हैं राक्षस। सादृश्यता के आधार पर जब किसी एक वस्तु की तुलना कोई और वस्तु समझकर उसका चमत्कारपूर्ण वर्णन किया जाता है, उसे हम भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। जहां सादृश्यता के आधार पर किसी वस्तु को कुछ और समझकर उसका चमत्कारपूर्ण वर्णन किया जाए, वहां भ्रांतिमान अलंकार हो। वस्तु कोई और है और समझा कुछ और जा रहा है, और वहां पर उसका वर्णन किया जा रहा है, तो वहां पर क्या हो, भ्रांतिमान अलंकार हो। उदाहरण देखिए, मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी। मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी। मुन्ना तब मम्मी के सर पर, माँ के सर पर तो चोटी थी, मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी। भाग खड़ा हुआ भय मानकर, भाग खड़ा हुआ भय मानकर, सिर पर सापिन लोटी। निर्णय ले लिया था ना वो। माँ शाम को लेटी हुई थी, मुन्ना मतलब उसका बच्चा, माँ का बेड पे जब वो लेटी थी उसका बच्चा आया, और माँ की दोनों चोटियां दोनों तरफ पड़ी हुई थी। अब बच्चे को भ्रांतिमान अलंकार उत्पन्न हुआ, उसके अंदर उसने चोटी को सांप समझ लिया। चोटी क्या समझ लिया, सांप समझ लिया, और सांप समझकर जितनी स्पीड में वो अंदर आया उतनी स्पीड में बाहर निकल गया। जाकर बाहर बताया, माँ के बगल में सांप लेटा हुआ है। क्या बताया जाकर, माँ के बगल में सांप लेटा हुआ है।
इसका मतलब माँ की चोटी थी, बच्चे के अंदर भ्रांतिमान अलंकार पैदा हुआ और उसने चोटी को सदृशता के आधार पर सांप समझा। क्या समझा? सांप समझा, और उसका चमत्कार पूर्ण वर्णन उसने बाहर जाकर किया। मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, माँ ने अपनी माँ के सर पर दो चोटी देखी, भाग खड़ा हुआ भय मान कर, भाग 1 2 3 दे स्पीड पे स्पीड, भाग खड़ा हुआ भय मान कर, सिर पर सापिन लोटी, अर्थात सर पे माँ के क्या लौट रही है? सापिन मतलब सांप लौट रहा है, रेंग रहा है। हाँ या ना? तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार उत्पन्न हुआ। अगला पॉइंट आइए, संदेह अलंकार। कोई बताए भ्रांति और संदेह में अलंकार में अंतर क्या है? कोई बताए भ्रांति और संदेह में अंतर क्या है भाई? सुनिएगा। भ्रांति अलंकार में निर्णय ले लिया जाता है, काजे समझिएगा। भ्रांति अलंकार में निर्णय ले लेता है। देखिए मुन्ना भाग गया ना, अगर ये संदेह अलंकार होता तो निर्णय ना लेता, वो जाकर उसको टच करता चोटी को और देखता सांप है कि चोटी है। हाँ या ना? तो वहां पर संदेह होगा, वहां पर निर्णय नहीं लिया जाएगा, और जहां भ्रांति होगा वहां निर्णय ले लिया जाएगा। मैंने कहा संदेह अलंकार, जहां किसी वस्तु को देखकर कोई अन्य वस्तु होने का संशय हो और उसका चमत्कार पूर्ण वर्णन हो, उसे हम संदेह अलंकार कहते हैं। जहां किसी वस्तु का किसी और वस्तु को समझने का संशय हो भी सकता है, संशय मतलब संदेह हो, ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, वहां पर क्या होगा? संदेह अलंकार होगा। उदाहरण समझिएगा, साड़ी बीच नारी है, नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। साड़ी बीच नारी है, नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। जब दुशासन ने चीर हरण चालू किया द्रौपदी का, क्योंकि युधिष्ठिर एक नंबर के ताश पीसने वाले, शतरंज की बाजी बिछा दी गई, क्योंकि महिलाओं की जबान भी कहीं कहीं रुकती नहीं, तपाक से बोल जाती। एक बार दुशासन गद्दी पर बैठे हुए थे और जब वो उतर रहे थे तो उनको ठोकर लगी और वो लड़खड़ा गए, गिर गए बीच सभा। द्रौपदी ने उपहास उड़ाया और कहा, आन्हर का बिटवा आन्हर पैदा होता। जब ऐसा उन्होंने कहा, दुशासन को ये बात दिल पे लगी, क्योंकि उनके पिता धृतराष्ट्र एक अंधे थे, और पिता को उन्होंने जब ये कहा, दुशासन ने बदला लेने की ठान ली। दुशासन के मामा शकुनी, उन्होंने दुशासन से कहा, पांडवों को हराना इतना आसान नहीं होगा दुशासन, पांडवों को हराना है यदि तो केवल एक जगह तुम हरा सकते हो, एक उनकी दुखती नस है, उनके बड़े भाई बहुत बड़े पैमाने पे जुआ खेलते हैं, वहीं तुम उनको हरा सकते हो और तुम कहीं उनको हरा नहीं सकते। दुशासन ने वैसा ही किया जैसा मामा ने कहा, और युधिष्ठिर 5 पांडवों के साथ जुआ में बैठे। सामने दुशासन थे कौरव, सामने 5 पांडव। पांडव हारना शुरू किए, आखिरी में राजपाट हार गए। दुशासन ने एक शर्त रख दी युधिष्ठिर के सामने, यदि अभी भी तुम्हारे पास एक वस्तु है जिसको तुम लगा सकते हो, चाहोगे अगर तुम जीत जाओगे ये बाजी, तुम्हारा जितना अभी तक का मैंने लिया है सब वापस करो। जो जुआड़ी होता है वो आखिरी तक ये चेष्टा करता रहता है कि मैं जीत के बराबर पे आ जाऊंगा। किया वही जो चाहा गया दुशासन के द्वारा। द्रौपदी को लगा दिया गया पासे के खिलाफ। पांडव द्रौपदी को हार गए। बीच सभा में
द्रौपदी का चीर हरण होना शुरू हुआ, उनकी साड़ी उतारी जाने लगी। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को याद किया और जब भगवान कृष्ण ने उनकी सुनी तब रचनाकार ने अपनी रचना में ये लिखा, साड़ी बीच नारी है, नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है, साड़ी से नारी निकल रही है कि नारी से साड़ी निकल रही है, कि साड़ी की नारी बनी है कि नारी की साड़ी बनी है। इस बात का संदेह हो गया उसे, वो समझ नहीं पा रहा था किसमें क्या निकल रहा है। इसे क्या कहा गया? संदेह अलंकार। अब कोई डाउट है भाई? जितना सरल तरीके से मैं पढ़ा पा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं अलंकार, खूब ईमानदारी से पढ़ते रहिए, मेरा वादा है कि आजीवन आपको याद हो जाएगा। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब बेटा, जहां बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाए। आप कह सकते हो साधारण भाषा में इलाहाबाद बकैत, जिसे आप कहते हो डीलर। 5 करोड़ की बात हो जानी है, आखिरी बात ये पता लगाना है चेक पैसा देगा तो पूरा 5 करोड़ की बात पूरी हो गई। तुम्हारे भी रोज में होंगे एक आध दो लोग जो फीस कंसेशन बात करते होंगे, हमारे भैया चले जाएंगे, सामने वाला डायरेक्टर थर थर कांप देगा और तुरंत कहेगा प्रभु आ गए, आप चरण आगे करिए। तुरंत तांबे का बढ़िया तरीके का एक पतीली मंगाएगा, उसमें पैर धो देगा, ओहो भैया आ गए। इन्हें कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार के लोग। और पता चला भैया आए तो पैर के पास लेट गए, सर एक एडमिशन ले लो नहीं बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, नाम मार्केट में थू हो जाएगा और आज तो तुम्हारा पैसा सब दारू पी गए। यही होता है अमूमन, मैंने देखा है। अतिशयोक्ति अलंकार, जहां किसी वस्तु का वर्णन, किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा, जहां पर किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाए, वहां क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मैंने कहा जहां किसी वस्तु का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाए, वहां पर क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। मैंने उदाहरण में कहा, कवि फहरावत अति उच्च निशान, कवि फहरावत अति उच्च निशान, जिनमह हसत विबुध विमान। विबुध का मतलब होता है भगवान देवता, विबुध का मतलब भगवान देवता, विमान का मतलब विमान होता है, ये जानते हो। निशान, ये सीटी वाला शब्द होगा बेटा। निशान का मतलब होता है झंडा, केतु ध्वज निशान किसकी प्रकार है? झंडे की। मैंने कहा कवि फहरावत उच्च निशान, जिनमा अटकत या फसत विबुध विमान। 3 डीलर इलाहाबादी बैठे थे आपस में, नहीं 3 डीलर बैठे थे, एक पूर्वांचल का था, एक पश्चिमी का था और एक पेरू इलाहाबादी। समझिएगा, अतिशयोक्ति अलंकार बहुत बेहतर समझो। तीनों बैठे थे नदी किनारे और तीनों डीलर थे, बकैत थे। पहले ने कहा हिंदू समुदाय में देखेंगे बेटा, निशान झंडा फहराया जाता है, निशान लेकर जाया जाता है। एक ने कहा कि मैंने आपकी याद निशान झंडा फहराया था, वो लगभग 100 मीटर ऊपर था। तो पूर्वांचली ने कहा, जब पश्चिमी ने कहा तो पूर्वांचली ने क्या कहा पता है? पश्चिमी ज्यादा डीलर पूर्वांचली है। उसने कहा कर रहा है तुमने 100 मीटर ऊपर झंडा फहराया था और जब मैंने झंडा फहराया था, निशान मतलब झंडा, कवि फहरावत अति उच्च निशान। दूसरे ने कहा पूर्वांचली ने कि जब मैंने झंडा फहराया था तो दिल्ली से पीएमओ ऑफिस से फोन आया कि मोदी जी उड़ने जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि झंडा कहीं डिस्टर्ब कर जाए, पंखे उंखे में लगते और कहीं एक्सीडेंट हो जाए कोई, तुरंत नीचे करिए। दूसरा इतना लंबी फेंका। और तीसरा जो इलाहाबाद वाला बैठा था वो मुस्कुराते बैठा था, उसने कहा तुम सब क्या फहराए हो झंडा? झंडा तो हमने फहराया था, कवि फहरावत अति उच्च निशान। तब इलाहाबादी ने कहा प्रयागराज वाले ने, तुमने झंडा क्या फहराया? झंडा हमने फहराया था, पृथ्वी लोक से फहराया और चला गया स्वर्गलोक। कहाँ चला गया? स्वर्गलोक चला गया। और जो वहां पर विविध विमान, देवताओं के विमान एक दूसरे स्वर्गलोक में उड़ रहे थे, वो अटक जा रहे थे। वहां से भगवान का मैसेज आया कि भाई साहब झंडा नीचे कर लो, नहीं तो मामला गंभीर हो जाएगा, यहाँ पर सारे देवी देवता परेशान हो गए तुम्हारे झंडे। इसलिए क्या कहा जाता है? अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी बात वस्तु का वर्णन
बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है और लंबी लंबी फेंक देना। कभी फहरावत अत्युच्च निशान जिनमा फसत विविध विमान, उसी को हम कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। इलाहाबाद से ज्यादा डीलर दुनिया में कहीं नहीं पाओ, कहीं नहीं, सब प्रकट है। हमारे पास तो ऐसे से लोग आए, ऐसे से लोग 10 साल का तजुर्बा हो गया यार, ऐसे से मैंने लोग देखे जिनकी खुद की क्षमता 10 रुपया की नहीं है और सामने वाले दरोगा बना दिए। हम तो यही नहीं जान पाए दरोगा बना कैसे है, खुद तो चपरासी नहीं बन पाए पूरी जिंदगी, सामने वाले बताया कि इस कोचिंग से हट के उस कोचिंग में चलो, और तुरंत मेरे अंदर का तेज देखना, रातों रात मैं शक्तिमान बनूंगा, गंगाधर बनकर तुम्हारे सर के अंदर समा जाऊंगा और तुम बन गए दरोगा तुरंत। मुद्दा दरोगा बनाना नहीं होता है, 2-3 हज़ार रुपया फीस लेकर अपना जेब भर लेना होता है, उससे लेना देना है। और वो भाई साहब तो इलाहाबाद को चक्कर काटते हैं, तो उसी क्या कहा जाता है, अतिशयोक्ति अलंकार। अगला पॉइंट है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार, जहां दो शब्दों में आपस में विरोध हो, जहां दो शब्दों में आपस में विरोध हो उसे हम विरोधाभास अलंकार कहते हैं। जहां वास्तव में विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो उसे हम विरोधाभास अलंकार कहते हैं। जहां दो शब्दों में विरोध हो, उत्पन्न हो, न के बराबर हो मगर हो, उसे क्या कहेंगे, विरोधाभास अलंकार कहेंगे। उदाहरण, राजेश एक ईमानदार चोर है। राजेश एक ईमानदार चोर है, जैसे मैं तुमसे ये कहूं, मैं तुमसे ये कहूं मैं एक प्रचंड मूर्ख टीचर हूं। या तो मूर्ख होऊंगा या तो टीचर होऊंगा। टीचर हो तो मूर्ख कैसे हो, मूर्ख हो तो टीचर कैसे हूं, चोर हूं ईमानदार कैसे हूं, और ईमानदार हूं तो चोर कैसे हूं। तो राजेश एक ईमानदार चोर है। ईमानदार और चोर में दो शब्द हैं और दोनों में विरोधाभास है नहीं है। ईमानदार होगा तो चोर नहीं होगा, चोर होगा तो ईमानदार नहीं होगा। यहाँ पर राजेश एक ईमानदार चोर है, चोर और ईमानदार के बीच में विरोधाभास शब्द है, दो शब्दों के बीच में विरोध है ना। चोर है तो ईमानदार नहीं, ईमानदार है तो चोर नहीं है। आपके पूरे अलंकार समाप्त हुए। पूरे ईमानदारी से अलंकार पढ़ाया गया है, इसकी प्रैक्टिस ही जब कराई जाएगी आने वाले भविष्य में, अगले पॉइंट पे अगले क्लास को लिया जाएगा। ईमानदारी से मेरे 25-26 जो बच्चे लाइव आते हैं, अगर वो मेरे साथ खड़े हैं, लाइव शेयर करते रहेंगे तो एक दिन आपका ये काफिला बहुत मजबूत बनेगा। हम सब फिर मिलेंगे, परमानेंट क्लास चलती रहेंगी, आने वाले टाइम पे और क्लासेस जोड़ी जाएंगी। अभी ऑनलाइन में बहुत कुछ बकाया है बेटा, बहुत ईमानदारी से पढ़ते रहिए। पूरा एक एक पॉइंट आपको पढ़ाया जाएगा। जागते रहिए, जागरूक रहिए। कलयुग है, आंख कान नाक मुंह सब खोल कर रखिए। कभी भी कहीं भी आपको कोई भी धोखा दे सकता है, बच के रहिए। आज के लिए इतना ही। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, मित्रों को भेजते रहिए, कमेंट करते रहिए, अच्छे कमेंट करते रहिए, बुरे कमेंट करते रहिए और करते रहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।